2 दिन की कैप्टन बनी रुबीना का फूटा गुस्सा, अभिनव की दाल पर हुआ बवाल। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस के घर में वीकेंड का वार के दौरान रुबीना कैप्टन बनी थी, लेकिन उनकी 2 दिन की कैप्टनसी में ही घर में अगला कैप्टनसी टास्क शुरू हो गया। हालांकि रुबीना की कैप्टनसी का कार्यकाल समाप्त होते हुए अभी तक एपिसोड में नहीं दिखाया गया है, लेकिन जिस तरह से लाइव फीड में वो घर के सभी काम करती नजर आ रही हैं, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि रुबीना घर की मौजूदा कैप्टन नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि रुबीना कैप्टनसी की जिम्मेदारी संभाल पाती है या नहीं। ये चेक करने के लिए शो के होस्ट सलमान खान ने रुबीना को कैप्टनसी की जिम्मेदारी सौंपी थी, और जबकि रुबीना सिर्फ 2 दिन ही घर में अपनी कप्तानी निभा सकी हैं। अब ऐसे में इस पर सलमान खान क्या आकलन करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी दर्शकों के समझ में ये नहीं आया है कि आखिरकार रुबीना की कैप्टनसी सिर्फ 2 दिन की ही क्यों थी। वहीं दूसरी तरफ 2 दिन की कैप्टनसी मिलने के बाद रुबीना भी कहीं न कहीं झल्लाई हुई नजर आ रही हैं। लाइव फीड में रुबीना और अभिनव सब्जी काटते नजर आ रहे थे, जिसके बाद रुबीना को दाल और सब्जी बनानी थी, लेकिन अभिनव किचन में पहले पहुंच गए और उन्होंने दाल बनानी शुरू कर दी। अचानक से रुबीना पहुंची और अभिनव पर भड़क उठी। रुबीना ने कहा, तुम्हें दाल बनाने की क्या जरूरत थी, जबकि मैं सांभर बनाने जा रही थी। अब जरा सी सब्जी में पूरे घर वालों के लिए सब्जी कैसे बनाई जाएगी। इस पर अभिनव ये कहते सुनाई दिए कि मेरा खेत थोड़े ही है, सब्जी मैं कहां से लाऊंगा, सब्जी मंगवानी है तो बिग बॉस को बोलिए, और तुमने पहले ही कहा था कि मैं दाल बनाऊंगी, और अगर मैंने दाल बना दी है तो यही सब खाएंगे। मैं खाना बना रहा हूँ, बम नहीं। किचन एरिया में अभिनव और रुबीना के बीच दाल बनाने को लेकर जबरदस्त झगड़ा हुआ। दरअसल खबर ये है कि विकास गुप्ता घर के नए कैप्टन बन गए हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर रुबीना की 2 दिन की कैप्टनसी के बारे में वीकेंड का वार के दौरान क्या सफाई दी जाती है, और अगर रुबीना का कार्यकाल अभी खत्म नहीं हुआ है और वो घर की मौजूदा कैप्टन अभी भी बनी हुई हैं, तो वो घर के काम कैसे कर रही हैं। बिग बॉस से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के जरिए हम तक ज़रूर पहुँचाएँ।